वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में एसी के ऊपर है। एसी आपने मुख्तलिफ जगह पर लगे देखे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा इंडस्ट्री लेवल में, रेजिडेंट एरिया में, स्कूलों में, कॉलेजों में और हर जगह पर आपने एसी लगे हुए देखे होंगे। उसके ऊपर अक्सर टू रेटिंग लाजमी लिखी होती है। फर्स्ट रेटिंग जो लिखी होती है वो BTU पर आवर लिखी होती है। सेकंड नंबर पर जो रेटिंग लिखी होती है वो वाट होती है। ये जो इतने वाट का है, ये टू वैल्यू लाजमी मेंशन की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है कि इसकी रेटिंग कैसे निकाल सकते हैं आप। अगर आप प्लाजे में या किसी इंडस्ट्री में या किसी आप रेजिडेंट एरिया में या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एक एसी लगा हुआ है, आप उसकी टन में वैल्यू निकालना पड़े, आपके पास खाली BTU लिखे हों, पर आवर लिखे हों, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, आपके लिए एज ए नॉलेज है। मैं इसकी टू रेटिंग के ज़रिए इसकी टनों में वैल्यू कितने टन का है ये वैल्यू एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगा जो है वो मेरी वैल्यू होगी BTU पर आवर में आप कैसे निकालते हैं। इस फार्मूले को एक पुट करके आप इसको टन में कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो चीज़ एक्सप्लेन करूंगा वो होगी मेरे पास जो है वो वाट होंगे। ये 2000 वाट का है, 2500 वाट का है, 5000 वाट का है। ये इसको आप कैसे आप निकाल सकते हैं जो है टन में। मैंने एक 3 फेज यूनिट को एक्सप्लेन करूंगा और इसका आउटडोर यूनिट एक्सप्लेन करूंगा, इसकी नंबर प्लेट एक्सप्लेन करूंगा, इसके इनडोर के अंदर जो फंक्शन है वो एक्सप्लेन करूंगा और इसका जो है BTU पर आवर में जो है टन निकालना आपसे एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट नंबर ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड नंबर पर जो चीज़ एक्सप्लेन करूंगा वो करूंगा, एक मेरे पास सिंगल फेज AC था, उसकी नंबर प्लेट पर सिर्फ वार्ड लिखे थे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको मैंने टन में कैसे कन्वर्ट किया। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए नॉलेज है। आप इससे अपने जो है स्किल को प्रूव कर सकते हैं। आपके पास टन कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, दोनों रेटिंग अगर हो आप इजीली निकाल कर आप मेजरमेंट कर सकते हैं, वाकई ये वैल्यू सेम आती है। आप ये फार्मूला अपनी लाइफ में अप्लाई करके किसी भी AC की पावर को आप इजीली निकाल सकते हैं टन में। वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं अब आपको जून पर लेके जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये अभी मेरे पास एक आउटडोर यूनिट है, इसके बारे में आपको हाउ नो दूंगा। जब भी आप आउटडोर पर जाएं तो इस पर यहाँ तो मॉडल लिखा होता है या इस कंपनी का नाम लिखा होता है। ये कंपनी है एसॉन कंपनी है और इंटरनेशनल लेवल कंपनी है। और इसके बाद आप इसकी बैक साइड पर जाएंगे तो आपको नंबर प्लेट लाजमी मेंशन की होगी जिस कंपनी का होगा। ये देखें, इसकी नंबर प्लेट है। सबसे पहले इसका कंपनी का नाम आता है, उसके बाद इसका मॉडल आता है, उसके बाद सीरीज़ नंबर आता है, जिससे आप कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए, रिप्लेस करनी पड़े या आपको मंगवानी पड़े, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। इसके बाद जो आ जाता है इसकी पावर रेटिंग। ये आप देखें पावर रेटिंग कितनी है। ये 380 से और 450 के दरमियान ये चलता है। ये 3 फेज़ पर है और इसके अलावा इसकी 50 हर्ट्ज़ है। ये 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाता है, 50 हर्ट्ज़ आ जाता है। इसके अलावा बाकी रेफ्रिजरेटर इसकी आ जाती है। ये रेफ्रिजरेटर जो है इसके अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है, R22 की जाती है। कितने % इसके अंदर गैस फिल की जाती है कि 2.50 जो kg इसके अंदर गैस फिल की जाती है। और इसका जो है हमारा प्रोटेक्शन IPX4 है। इसके अलावा 21 ईयर बना है, ये 2012 में बना। ये आ जाता है। इसका वज़न कितना होगा, 150 kg इसका वज़न होगा। इसका मास जो है वज़न होता है, ये क्या होगा, ये आ जाएगा। इसके अलावा ये जो है इसके बाद हमारी हाई साइड जो है इसका प्रेशर कितना आता है, 29.9 29.9 बार ये हमारा आता है। और लो साइड पर कितना आता है, 15.5 बार ये आ जाता है। ये नंबर प्लेट आपको शो कराने का मकसद है आप स्टडी कर सकें किस कंपनी का था, ये आपने मेंशन हो गया। ये किस कंट्री का है, ये मलेशिया का है। ये देखें मलेशिया लिखा हुआ है। ये जब भी आप आउटडोर यूनिट को स्टडी करें तो इसकी नंबर प्लेट को लाजमी मेंशन करें, इसको लाजमी स्टडी करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। डियर फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक इंडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट मैंने एक्सप्लेन किया आपसे, ये टावर में है और इसकी मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। ये टावर सिस्टम में होता है और कई जो होते हैं वो हमारे जो हैं डोर के लिहाज से लगाए जाते हैं, जो डिस्क टाइप में आते हैं। ये मेरे पास टावर में है एसॉन कंपनी का, ये मैंने आपसे शेयर किया। यहाँ से हम इसकी पावर को ऑन करते हैं, ये पावर इसकी ऑन हो गई है। इसके अलावा इसके अंदर मूड होते हैं, कीज़ आपको शेयर करता हूँ, इसमें मूड होते हैं। इसके अलावा फिर इसके अंदर ऑन ऑफ बटन के बाद हमारे पास अप डाउन, टेम्परेचर को अप करते हैं, डाउन करते हैं, ये आता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो आता है चीज़ आती है वो फ़ैन आता है। इसका हम फ़ैन चला सकते हैं, इसके अंदर फ़ैन ऑप्शन होती है, आप चलाना चाहें तो फ़ैन भी चला सकते हैं।
फिन्सें आ जाती हैं, जो फिन्स होती है लेफ़्ट राइट करते हैं ये आ जाती है। इसके बाद भी हमारे पास आ जाता है टाइम, आप टाइम डिसाइड करते हैं। फिर इसके बाद लास्ट जो आता है ये नाइट मोड आता है, कि अगर आप स्लीपिंग करना चाहें, कितने टाइम तक चलाना चाहें, उसके बाद इसको बंद कर दें। ये यूनिट होता है इसके बारे में, ये हम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की इसकी कीज़ के लिहाज से। नेक्स्ट जो चीज़ आती है इसके बाद आ जाती है हमारी इसकी नंबर प्लेट। किसी भी यूनिट के ऊपर जाएं या किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर जाएं, उसकी नंबर प्लेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा नंबर प्लेट से उसको जाना जाता है कि इसकी क्या रेटिंग है, क्या पावर है। इसी तरह इस कंपनी का नाम आएगा जिस कंपनी ने इसको बनाया। इसके बाद मॉडल आ जाता है, इसके बाद यूनिट का मॉडल आ जाता है। ये यूनिट की जो मॉडल के लिहाज से इसकी आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। रेटिंग आ जाएगी, कितनी रेटिंग पर काम करता है। ये 380 3 फेज़ पर वर्किंग कर रहा है। और इसका क्योंकि ये हीटिंग एंड कूलिंग पर है, कूलिंग के ऊपर ये 50,000 BTUH है पर आवर है, और हीटिंग पर भी सेम होंगे, 50,000 BTUH होंगे। और इसके अलावा ये मेरे पास वाटेज आ जाते हैं। ये मेरे पास वाट आ जाएंगे, इनपुट वाट आएंगे इसके 3900 वाट आ जाएंगे। और करंट की 2 रेटिंग होती है। एक करंट वो होता है जो चलने से पहले चलता है, ये रेटिंग वो करंट है जो स्टार्टिंग में चलेगा, 21.0 एम्पेयर, 21.0 एम्पेयर ये करंट लेगा। इसके बाद जब ये चल पड़ेगा, रनिंग पोजीशन में आ जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, तो ये नॉर्मल कंडीशन में 8.70 एम्पेयर करंट लेगा। इसके अलावा ये इसकी जो रेटिंग आपसे शेयर की, इसके अंदर गैस आ जाती है। ये बाकी इसकी रेफ्रिजरेटर गैस आ जाएगी, ये R2 22 आती है इसके अंदर। और इसके अंदर कितनी फिल की जाती है उसका ग्राम होता है 2.8 kg के करीब हमारे पास गैस इसके अंदर फिल की जाती है। इसके अलावा इसका जो वज़न आ जाता है वो 81 kg आती है। इस तरह ये नंबर प्लेट होती है। अभी मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास यूनिट हो, ये देखें 50,000 BTUH पर आवर लिखा हो, तो आप इसको टन में कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक रहें, आपके लिए नॉलेज होगा। इसको मैं ईज़िली निकाल सकता हूँ। आपके पास 50,000 BTUH हों तो आप 12,000 के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे 12,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे ये कैपेसिटी आ जाएगी, ये इतने टन का AC है। ये देखें, मैंने इसको 12,000 को जो है इस डिवाइड करूँगा 50,000 के साथ, 50,000 और डिवाइडेड बाय 12,000 करूँगा, तो मेरे पास जो आएंगे यूनिट, ये 4 टन का AC है, 4 टन की कैपेसिटी है। इसी तरह नेक्स्ट जो होगा वो एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपके पास ये हमारे पास वार्ड लिखे हों, ये जैसे वार्ड लिखे हुए हैं, एक मेरे पास यूनिट है उसके ऊपर वार्ड लिखे हैं, उसको आप टन में कैसे निकालेंगे, वो मेरे पास सिंगल फेज़ होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप इसी तरह किसी भी AC का आप टन में वज़न कैसे निकालते हैं, ये मैं मेंशन किया वीडियो में। और इसके अलावा किलो वाट में हो या वाट में हो, आप इसको कैसे टन में निकालते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड्स, ये एक और नंबर प्लेट आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, इसके अंदर जो है ये सिंगल फेज़ की नंबर प्लेट है, और कंपनी का नाम आ जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये वाट लिखे हुए हैं। कहीं यूनिटों पर अगर वाट लिखा हो तो आप इसकी पावर को कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत इजी है। आप ये वाट जो होंगे, जैसे 5100 वाट लिखे हुए हैं, डिवाइडेड बाय 3516, 3516 के साथ डिवाइड करेंगे इसे, तो आपके पास जो जवाब आएगा 1.4, मतलब है कि ये मेरे पास 1.5 टन का AC होगा। किसी भी मार्केट में अगर आप जाएं या आप कोई यूनिट लेना चाहें, यहाँ पर वहाँ पर लिखा होगा BTU लिखा होगा, पर आवर लिखा होगा, या वाट लिखा होगा। आप इस तरह ये दो कुलिये, दो फार्मूले आप ध्यान में रखेंगे, आप इजीली फार्मूले की मदद से टन में निकाल सकते हैं इसकी कैपेसिटी क्या है। डियर फ्रेंड्स, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। एक मैंने यूनिट 3 फेज था, उसके BTU पर आवर थे, उसको टन में वैल्यू निकाली जिसकी वैल्यू 50,000 थी। उसको मैंने 4 टन में कैसे कन्वर्ट किया ये एक्सप्लेन किया। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो एक्सप्लेन किया वो मैंने एक सिंगल फेज की नंबर प्लेट एक्सप्लेन की, उसको वाट में थी, वो 5100 वाट की थी, उसको मैंने टन में कैसे निकाला ये एक्सप्लेन किया। आप इसी तरह टू AC की जो वैल्यूज़ होती है, चाहे वो BTU में हो चाहे वो वाट में हो, इजीली आप निकाल सकते हैं। अब मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है आपके पास नॉलेज हो, आप कहीं भी फार्मूला ये पुट करके आपके पास अगर टन में वैल्यू निकालना पड़े, अगर आपका BTU पर आवर दिए हों आप इजीली निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास वाट दिए हों तब भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था एक यूनिट को एक्सप्लेन करना कि टन में वैल्यू कैसे निकाली जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।